अनुक्रम से पहले 4 पैटर्न दिखाए गए हैं। ये पैटर्न 1 है, ये पैटर्न 2 है, ये पैटर्न 3 है और ये पैटर्न 4। तो पैटर्न 1 में कितनी टूथपिक्स का प्रयोग हुआ है बच्चों? 4। और पैटर्न 2 में 7, पैटर्न 3 में 10, पैटर्न 4 में 13। तो 4, 7, 10 और 13। यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या बन रहा है? 18। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि 15वें पैटर्न में कितनी टूथपिक्स का प्रयोग हुआ है? ए क्या है बच्चों? 4। और डी क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 3 3 का ही अंतर है। अब हमें A15 निकालना है। A15 का फॉर्मूला कौन बताएगा? A15 15वीं टर्म क्या होगी? मनीषा बताएगी। शाबाश। A plus 14 A plus 14 D। वेरी गुड। A क्या है? 4। 14 गुना D क्या है बच्चों? 3। 4 जमा 14 दिया 42 और 4 46। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितनी टूथपिक्स हैं? 40। समझ गए बच्चों? ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अगला देखो, यदि पैटर्न में कितनी टूथपिक्स हो? 136, तो n का मान ज्ञात करना है। यानी कि 136 टूथपिक्स किस पैटर्न में होंगे? ठीक है, कौन से नंबर के पैटर्न में होंगे? तो हम ये मान लेते हैं, माना an बराबर कितना है? 136। an बराबर 136। an का फॉर्मूला सभी जानते हो? यस मैम। कौन बताएगा an का सूत्र? साक्षी बताएगी। an equal है plus n minus 1 into d। a plus n minus 1 into d बराबर 136। a क्या है बच्चों यहाँ? 4। n minus 1 d कितना है? 3 बराबर 136। n minus 1 गुना 3 बराबर 136 माइनस 4। n minus 1 गुना 3 बराबर 132। n minus 1 बराबर 132 बटा 3 कम 3 चौक 12 बचेगा 3 चौक 12। तो n minus 1 बराबर 44। n क्या आ गया? 44 प्लस 1 ये हमारे पास आ गया बच्चों कि n का मान कितना आ गया? 45। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। मतलब 45 में 136। हाँ, 45वें पैटर्न में कितनी टूथपिक्स होंगी? 136। यही हमें फाइंड आउट करना था। आगे देखें, पहले 30 पैटर्न में कितनी टूथपिक्स का प्रयोग किया गया? ये कह रखा है कि पहले 30 पैटर्न में कितनी टूथपिक्स का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये है कि 30 पैटर्न तक कितनी टोटल लगी है, यानी कि उनका योग निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है? S30। क्या निकालना है? S30। भाई पहले पैटर्न में, दूसरे में, तीसरे में जितनी भी लगी हैं, तो आपको 30 पैटर्न तक कितनी टूथपिक्स का प्रयोग किया है वो फाइंड आउट करना। ये आपका थर्ड का ए पार्ट है। तो इसमें आपको कहने का मतलब ये है 4 जमा 7 जमा 10 जमा 13 जमा कहाँ तक? 30 पद। 30 पद तक का जोड़ ज्ञात करना। S30 लगेगा इसमें। Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 2a plus n minus 1 into d। तो n की जगह 30 रख दो बच्चों। 30 बटा 2 गुना a कितना है? फिर वही 4। n 30 है, 30 माइनस 1 29 गुना d कितना है बच्चों? 3। ये बन जाएगा 30 से इसको कट कर लो 15। 4 दूनी 8, 29 को 3 से गुना कर लो 87। तो 15 गुना इसको जोड़ लो 95। 15 पंजे 75, 7 हासिल हो गया। 15 नीमा 135 और 7 142। तो कितनी टूथपिक्स का प्रयोग हुआ है? 1425।
ये हमारा थर्ड का कौन सा पार्ट हो गया? ए। कि 20वें पैटर्न को बनाने में कितनी टूथपिक्स का उपयोग किया जाता है? यानी कि इसमें ए 20 कह रहा है, सिर्फ 20वां कह रहा है, 20वें पैटर्न में, यानी कि ए 20 निकाल। कौन बताएगा ए 20? फॉर्मूला बताओ, शाबाश। ए तुम्हारी बताएगी। A plus 19 ए प्लस 19 डी। ए क्या है बच्चों? 4। 19 गुना डी कितना था? 3 तो 4 जमा 19 दिया 57। तावन में 4 जोड़ दो 61। तो आप कह सकते हो कि पैटर्न में कितनी टूथपिक्स का उपयोग किया गया है? 61। क्लियर हो गया? यस। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 36। यहाँ रख लो सी और यहाँ पे रख लें डी। अब 1 2 3 4 5 तक बने हैं। एक वर्गाकार बगीचा है। बगीचा। आपको ये कहा है ए को क्या मान रखा है? मूल बिंदु। क्या मान रखा है? मूल बिंदु। और 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसे 10 अशोका के पौधे लगाए हैं। इस तरफ भी और इस तरफ भी, इधर भी और इधर भी। चारों बाउंड्री पर मतलब जो है क्या लगाए हैं? अशोका के पौधे। ये मैंने गमले रख दिए, जैसे यहाँ आप पौधे भी बना सकते हो, जैसे इस टाइप से। ये सारी जगह पूरी चारों बाउंड्री पे ऐसे पौधे बने हुए हैं, ठीक है। और आपको दे रखा है कि पी क्यू आर, इसमें क्या है? एक त्रिभुजाकार। ये लगा लो कि बीच में एक फूलों की क्यारी बनाई है, वो त्रिभुज के रूप में, ठीक है। गुलाब के फूलों की इसने बगीचे के अंदर क्या बनाई है? क्यारी। वो किस रूप में है? पी क्यू आर, ठीक है। तो हमसे इसने ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि यदि ए को मूल बिंदु के रूप में लिखा जाए तो त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक बताने हैं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो पी बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे? आपको सभी को पता है कि इसमें 1 2 3 4। तो पी तो क्या है? 4। एक्स दूरी मतलब एक्स निर्देशांक, भुज तो क्या हो गया? 4। और कोटि देखना 1 2 3 4 5 6। तो पी बिंदु के निर्देशांक हो गए 4,6। क्लियर है सभी को? यस मैम। ये हमारे पास आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का कि पी के निर्देशांक आ गए 4,6। क्यू के देखो बेटा 1 2 3 और वाई कितना है? 40 कितना है? 2। तो क्यू के हो गए 3,2। आर के और बताने, आर के देखो बेटा, हाँ छठी लाइन में 5 में 6,5। वेरी गुड। इसके निर्देशांक तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, ये तो हम 9 में सारा अच्छे से करके आए। जो एक्स दूरी है, भुज है, उसको पहले लिखते हैं, कोमा लगा के कोटि। तो ये तीनों निर्देशांक निकल आए, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर पूछ रखा है पी क्यू दूरी निकालो और क्यू आर दूरी निकालो। दूरी सूत्र सभी को पता है? यस मैम। देखो पी क्यू ये x1 है, मान लो ये y1, ये x2 और ये y2। सभी को पता है दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और करंट, ठीक है। अब देखो x2 में से क्या घटाना है बच्चों? x1। 3 माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 3 में से 4 गया माइनस 1 का स्क्वायर, 2 में से 6 गया माइनस 4 का स्क्वायर। फिर बन गया 1 जमा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है सभी में माइनस। तो 1 जमा 16 क्या आ गया? वर्गमूल 17। ये कौन सी दूरी आ गई? पी क्यू। और दूसरी दूरी क्या चाहिए? क्यू आर। क्यू आर की निकाल लो। क्यू आर के लिए ऐसे कर लो 3 माइनस 6 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 5 का 3 माइनस 6 क्या है बच्चों? -3 का स्क्वायर। ये भी -3 आ गया। 3 -3 का स्क्वायर 2 और अगले वाला भी क्या आ गया? वर्गमूल 18। दोनों दूरी आ गई। पी क्यू और क्यू आर दूरी आ गई। क्लियर है सभी को? ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, इसके और में एक क्वेश्चन और पूछ रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालो जो P और R को, इसको P और R को, हाँ, किस अनुपात में? 2:1 में विभाजित करते। ठीक है, ध्यान से देखो, P और R को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है? P R। आप ऐसे इसको अलग से बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है P बच्चों और ये क्या है? R। P के क्या थे बोलना? 4, R के क्या है? 6, एक ऐसा बिंदु चाहिए, मान लो S मान लेते हैं, जो इसको किस अनुपात में विभाजित करे? 2:1। विभाजन सूत्र लगा सकते हो यहाँ विभाजन सूत्र लगाइए, क्या बनेगा देखो, इसकी इससे गुना 6 प्लस 1 गुना 4 बटा 2 जमा 1, ये आएगा। ये गुना है बीच में, समझ रहे हो ना? ऐसे ही सेम दूसरे वाले के साथ 2 गुना 5 प्लस 1 गुना 6 बटा 2 जमा 6 दूनी 12 प्लस 4 बटा 3, 5 दूनी 10 प्लस 6 बटा 3, 12 और 4 16 बटा 3, 10 और 6 भी 16। तो जो बिंदु आया जो 2:1 में विभाजित करता है उसके निर्देशांक क्या आ गए? 16/3, 16/1। और उस बिंदु को हमने क्या मान लिया? एस मान लिया। एस के निर्देशांक आ गए 16/3, 16/3। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हमारे 2 पार्ट हो गए। ठीक है, तीसरे पार्ट में इसने एक चीज पूछी है हमसे कि आपको ये बताना है कि क्या PQR एक समद्विबाहु है। ध्यान से देखो, हम 2 भुजाएं तो पहले से ज्ञात किए हुए। PQ भुजा की लंबाई कितनी है? वर्गमूल 70। QR की कितनी है? वर्गमूल 18। PR और निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। PR दूरी सूत्र से निकालना, PR वर्गमूल 6 माइनस 4 का वर्ग। यहाँ से देखो, ये 6 माइनस 4 का वर्ग प्लस 5 माइनस 6 का, 6 में से 4 गया 2 का वर्ग और 5 में से 6 गया -1 का वर्ग, वर्गमूल 5 आ गया। क्या आ गया? वर्गमूल 5। तो ये तो तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है, अलग अलग आ। एक वर्गमूल 17, एक वर्गमूल 18 और एक वर्गमूल 8। तो आप लिख देंगे कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए थी? बराबर। लेकिन आप लिख दोगे कि PQ भुजा बराबर नहीं है QR के, बराबर नहीं है PR, अतः त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? ये हरिसर झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसे जैसलमेर के राजा ने बनाया था। 14वीं शताब्दी में गढ़सी सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। झील में कई छतरियां हैं। पानी के स्तर से h मीटर ऊपर एक बिंदु A से छतरी के शीर्ष B का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 45 डिग्री। देखो बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ मान लो छतरी का शीर्ष, ठीक है, छतरी का शीर्ष, ठीक है, जो छतरी का शीर्ष है वो हमने क्या मान लिया? लिख भी सकते हो आप यहाँ, ये छतरी है उसका क्या है बच्चों? शीर्ष। जैसे आपको पता है जो छतरी है वो ऐसे इस शेप में होती है,
ऊपर है बी, ठीक है। और आपको कह रखा है पानी के स्तर से h मीटर ऊपर एक बिंदु A है। क्या है एक बिंदु A? मान लो नीचे पानी का स्तर है, ये झील है तो झील में पानी होगा, ये पानी का स्तर है, वाटर का लेवल है। इससे ऊपर ये दूरी कितनी है बच्चों? h। ये ऊंचाई कितनी है? h मीटर हमने इसकी हाइट ली। आप ध्यान से देखो, आपको ये कह रखा है कि A से छतरी के शीर्ष B का यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है, कितना है? 45 डिग्री। अब इस छतरी की, जो छतरी का आपने ऊपर शीर्ष बनाया है यहाँ पर, इसका जो झील के अंदर, पानी के अंदर इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसकी परछाई दिखाई देगी। जो इसकी परछाई दिखाई देगी उसका अवनमन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। जितना ये ऊपर होगा पानी के उतना ही ये क्या मिलेगा? नीचे। ये आपने अवनमन कोण बना दिया, ये डॉटेड हो जाएगा जब अवनमन बनाएंगे। ये कितना दे रखा है आपको? 60 नहीं 60, ठीक है, 60 डिग्री दिया है। ये ध्यान रखना क्या है? अवनमन कोण। और हमें ये भी कह रखा है जल स्तर से ऊपर छतरी की ऊंचाई लगभग कितनी है? 10 मीटर। कितनी है बच्चों? 10 मीटर। आप ये मान लो ये ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। इस दूरी, इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? h। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये मतलब जितना 10 ऊपर है तो 10 ही हमें क्या मिलेगा? ऊपर। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो ये वाली हाइट है वो क्या हो जाएगी? 10 माइनस h। क्योंकि अगर हमें ये जल स्तर है, इससे नीचे 10 मीटर है, ऊपर वाला भी क्या होगा? 10। ठीक है, तो ऊपर वाला 10 है टोटल। तो अगर हम इसको h मान रहे हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 10 माइनस h। आपको ये पता होना चाहिए जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी क्या होगी? नीचे। पानी के अंदर सेम ऊंचाई दिखाई देगी। जैसे हम 10 मीटर के हैं तो हम पानी के अंदर भी कितने नजर आएंगे? नीचे 10 मीटर। तो इसलिए ये 10 है तो ऊपर वाली भी क्या है? 10। ठीक है, ये वाटर का लेवल है, ये आप मान लो जल स्तर है, यहाँ तक पानी है। ठीक है, तो ये नीचे 10 है तो ऊपर भी क्या है? 10। अगर ये h है तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस h। ये उन्नयन कोण है और ये नीचे क्या है? अवनमन। हमें h निकालना है। क्या निकालना है? h। तो एक बार तो आप क्या करो बच्चों, इसको x मान लें, इसका नाम रख लेना d। इस बिंदु का क्या नाम रख लें? d। इसमें आप लिख लो AD दूरी हमने क्या ले ली? x। और इसका भी नाम रख लेते हैं E, और इसको क्या रख ले? f। DE क्या है बच्चों? h। और EF क्या है? 10। और BD दूरी क्या है? 10 माइनस h। पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमने वीडियो को। ये जो जो दूरी हमने ली है उनके नाम लिख दिए। अब ये वाला त्रिभुज उठाएंगे पहले। त्रिभुज कौन सा बच्चों? ABD में लिखना 10 माइनस h बटा x, वही लंब बटा आधार, किसके बराबर? टेंजेंट 45। ठीक है, आप क्या हो जाएगा? 10 माइनस h बराबर x। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब हम लेंगे नीचे वाला त्रिभुज। ठीक है, नीचे वाले त्रिभुज में क्या है? ACD, समकोण त्रिभुज ACD। इसमें बोलना 10 प्लस h बटा x। अब ये लंब हो गया बेटा, और ये क्या है? आधार, बराबर टेंजेंट 60। 10 प्लस h बराबर टेंजेंट 60 की वैल्यू बोलो, बटा x। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। 10 प्लस h बराबर वर्गमूल 3, इसको नंबर 2 डाल दो। x का मान 1 से 2 में रखने पर,
3 गुना यहाँ रख लो 10 माइनस h। अब 10 जमा h बराबर 10 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 h। इस तरफ ले आओ h। ये एक काम करो, इसको इधर ले लो। ये बन जाएगा 10 गुना, ये माइनस था ना, इस तरफ ले चलते हैं तो ये बन जाएगा h कॉमन वर्गमूल 3 प्लस 1 और 10 वर्गमूल 3 माइनस 10। ठीक है, तो h आ गया 10 कॉमन वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या कर दो, हर का परिवर्तन करो, वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 माइनस 10 गुना वर्गमूल 3 माइनस 1 का वर्ग बटा a जमा b a माइनस b। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ गया 10 गुना वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर बटा, नीचे आएगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होगा, 10 गुना वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2 पंजे 5 गुना, ये हमें दिया हुआ था मान, वर्गमूल 3 का मान हमें गिवन था 1.73 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 गुना 0.73 का स्क्वायर। यही आ गया। यस मैम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा देखो, 0.73 का स्क्वायर है तो 5 गुना करना है इसको, 0.73 को 73 से गुना कर लो मीटर। ठीक है, करके बताओ एक बार फटाफट, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यही आएगा 2.67 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मेन 2 नंबर का इसमें डायग्राम है और 2